तो हिंदुओं में जो जन्म होता है तब से लेकर के मृत्यु उपरांत तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। कुल 16 संस्कार हमारे जीवन में बताए जाते हैं और अंत्येष्टि को यानी कि अंतिम संस्कार उसको माना जाता है जब मृत्यु होती है। लेकिन अंत्येष्टि के बाद भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक के संबंधियों को, विशेषकर उनके पुत्र पौत्र, उनकी संतान को करना होता है। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन भादो माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की जो अमावस्या होती है, पूरा एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन श्राद्ध कर्म करने का विधान आता है। इसलिए अपने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। जिस तिथि को दिवंगत आत्मा संसार से गमन करके गई थी, यानी जिस दिन दाग लगता है, उस दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की उसी तिथि को पितृ शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने का नियम आता है। पितरों की पूजा, पिंड दान करना है। कहा जाता है कि जो लोग पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करवाते, उन्हें पितृ दोष लगता है। अधिकतर हिंदू परिवारों में मृत पूर्वजों का श्राद्ध निकालने की प्रथा होती ही है। क्यों जरूरी होता है पिंडदान, ये आप पहले समझ ले। इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक कितने सारे रिश्तों के बीच रहता है, लेकिन जब इंसान का निधन हो जाता है तब वो सब छोड़कर चला जाता है। और मृत व्यक्ति के मरने पर केवल शरीर का अंत होता, उसकी आत्मा समाप्त नहीं होती है। इस बात को अच्छे से समझ ले। और आत्मा की दिशा या दशा उसके कर्मों पर निर्भर होती है। इस व्यवस्था के लिए कर्म कांड की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है, जिसमें सबसे अहम होता है श्राद्ध और पिंडदान, और इसके जरिए ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम कामना कर पाते हैं। जाने अनजाने समय के अभाव में कई बार या भूल चूक से हम तिथियों को भूल जाते हैं, जिन तिथियों को हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चले जाते, क्योंकि आज का जीवन भाग दौड़ भरा हुआ जीवन है, हर कोई व्यस्त है। फिर अलग अलग परिजनों की तिथियां अलग अलग होने से हर रोज समय निकालकर सब लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे उपाय निकाले गए हैं जिनसे आप अपने पूर्वजों को याद भी कर सके और आप अपने समय के महत्व को भी समझ सके। इसलिए मैं तिथि अनुसार श्राद्ध बताऊंगी, कौन से दिन कौन सी तिथि का श्राद्ध है। लेकिन पितरों का अलग अलग श्राद्ध करने के बजाय आप चाहें तो सभी पितरों के लिए एक ही दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसके लिए कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या का महत्व बताया गया है। समस्त पितरों को इस अमावस्या को श्राद्ध किए जाने को लेकर के ही इसे सर्व पितृ अमावस्या या महालया कहा जाता है। इस तिथि पर, इस महासंयोग में आप अगर कोई भी छोटे छोटे उपाय करते हैं तो माना जाता है आपको पितृ दोष से, कुंडली में हो, शनि दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, उनसे तो मुक्ति मिलती है और आपके पितरों को भी शांति प्रदान होती है। दोस्तों, बहुत ही सौभाग्यशाली संयोग है और देव पूजा से पहले हमेशा मनुष्य को ध्यान रखें, पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमने भगवान की पूजा कर ली, पितृ कौन है। पर दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पितृ के प्रसन्न होने पर ही आपके देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने घर में माता पिता को नहीं पूजते और बाहर जाकर के हम भगवान को पूजते हैं तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं होता। इसी कारण से हमारी भारतीय संस्कृति में आपने देखा है, जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे भी यही मान्यता है कि पितरों का तर्पण अगर नहीं किया जाए तो उनको मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। दोस्तों, ज्योतिष की दिशा से जब हम देखें तो पितृ दोष बहुत ही अहम मानते हैं और कई बार आपने देखा होगा काफी सारे लोग सफलता पूरा पहुंच जाते हैं सफलता के शिखर पे, लेकिन उसके बाद सफलता नहीं मिलती। उसके बाद वो हार जाते हैं, उनका काम नहीं होता, बिगड़ जाता है, एकदम लास्ट मोमेंट में पहुंच के। संतान उत्पत्ति में बच्चे नहीं होते, फैमिली में बच्चों की उत्पत्ति में दोष आता है, धन की हानि हो रही होती है, तो पितृ दोष से फैमिली को पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं होती है। इसलिए पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों की शांति करना आपको बहुत बहुत आवश्यक है। जो लोग पितृ का तर्पण करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे में पितृ उनकी रक्षा जरूर करते हैं। इसका सबसे आसान उपाय है श्राद्ध करना और श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वैसे मैं बताती हूँ,
कि रोज आपको 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का दक्षिण मुखी होकर के जरूर देना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो हर अमावस्या को भी पितृ की शांति के लिए पिंड दान या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद न हो तो आपको उस तिथि पे श्राद्ध अगर नहीं कर सके तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध करें। समय से पहले जिन परिजनों की किसी दुर्घटना में या सुसाइड में या अकाल मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध आपको तिथि अनुसार नहीं करना चाहिए। उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। पिता की तिथि अगर आपको याद नहीं है तो आप अष्टमी के दिन पिता की तिथि को आप श्राद्ध करें या फिर अमावस्या को तर्पण करें। इसी प्रकार से माता के लिए नौमी तिथि को नियुक्त किया गया है। अगर आपको नहीं पता आपकी माता का देहांत कौन सी तिथि को हुआ था हिंदी से, तो आप नौमी तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन आपको पितरों के नाम की धूप देनी चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक तौर पर तो संतुष्टि मिलती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अश्विन अमावस्या विशेष रूप से फलदायी होती है, इसलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि पिंडदान के लिए जब पितृ आते हैं धरती पर, उनको ना मिले पिंडदान तो वो शाप देकर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू कलह बढ़ने लगती है, सुख समृद्धि में कमी आने लगती है, सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सभी को श्राद्ध कर्म, आप ज्यादा कुछ ना करें, एक पंडित जी को या किसी गरीब को आप अपने पूर्वजों के नाम का थोड़ा सा अनाज दान करें। श्राद्ध क्रिया हमेशा माना जाता है पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए, पर जिनके घर पे पुरुष नहीं है, पुत्र नहीं है, उस केस में स्त्रियां भी करें, लड़कियां करें, ये बिल्कुल मान्य है। और इसे पुत्र, पौत्री, पोता, पोती, नाती, नातिन, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, चाचा के लड़के या चाचा की लड़कियां एवं खानदान की 7 पुश्ते तक ये श्राद्ध कर्म कर सकती है। श्राद्ध के समय माना जाता है पुरुषों को धोती पहननी चाहिए और ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लड़कियों को या स्त्रियों को सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में गया, संगम व नदी के पास जाकर के वहां मौजूद पंडित से भी आप श्राद्ध कर्म करा सकते हैं। अगर आप घर में स्वयं से ये करना चाहते हैं तो मैं आगे बता दूंगी किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध पूजन आपको दोपहर 12:24 के पहले तक कर लेना है। सर्वपितृ अमावस्या को सुबह सुबह स्नान करें जो लोग खुद से करना चाहते हैं, और इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपका घर कच्चा है, जो कि यूजुअली नहीं होता है, तो पितरों की फोटो वाली स्थान को आप गाय के गोबर से लीपें, और अगर आपका घर पक्का है तो आप उस स्थान पर गौमूत्र छिड़क सकते हैं। अब अपने पूर्वजों की फोटो को आप स्थापित करें, एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा ले, उस पर स्थापित करें और दक्षिण दिशा में उनकी पीठ हो, इस प्रकार से आपको स्थापित करनी चाहिए। आप पूर्वजों की तस्वीर पर सफेद रंग की फूलमाला चढ़ाएं। ध्यान रहे पितृपक्ष की जो पूजन होती है इसमें लाल फूल और कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हो सके तो हवन करें, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अग्नि में आप पितरों के नाम का दूध, दही, घी, तिल और खीर अर्पण करते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और नहीं तो आप सिर्फ नॉर्मल पूजन करें, हाथ में थोड़े से कुश ले ले, तिल ले ले और जल लेकर के दक्षिण की ओर आप अपना मुख कर ले और मोक्ष प्राप्ति के लिए संकल्प ले ले कि मैं अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जगह बोले, तिथि बोले और बोले मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं इस पूजा को सच्चे दिल से संपन्न करूंगा, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। इस प्रकार से बोल के उस जल को आपको छोड़ देना है। फिर पूर्वजों के लिए घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन, जो भी खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी जो भी आपने बनाए है, ध्यान रखें सात्विक भोजन ही बनाए, प्याज, लहसुन आदि नहीं बनाते और इस भोजन में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। भोजन के 5 हिस्से निकालें और इसमें एक हिस्सा गाय का, एक हिस्सा कुत्ते का, एक हिस्सा कौवे का, थोड़ी सी चींटी का और एक देवता का भाग होता है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। पिंडदान करें। पिंडदान करते समय जो भी परिवार वाले हैं, जौ या चावल के आटे में थोड़ा सा दूध और तिल मिला करके उसको गूंथ लें और छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब कांसे की थाली या पीतल की थाली में काले तिल लेकर के ये आटे की गोलियां इस बर्तन में रख दें। अब दूसरा बर्तन ले लें और हाथ जोड़कर मृत व्यक्ति का नाम लेकर के
हर मृत व्यक्ति की एक पिंडी आपको बनानी है, ये ध्यान रखें। और तर्पयंताम कहते हुए अंजलि में भरे हुए जल को खाली बर्तन में पलटते जाएं। ध्यान रखें, तर्पण के लिए काले तिल, जौ और सफेद फूल ही ले, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया जाता है। इसके बाद पिंड दान करने के बाद इससे माना जाता है पितृ को तृप्ति होती है। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को भोजन करवाएं और आपकी श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा दें। एक नॉर्मल पर्सन के लिए बोला जाता है धोती गमछा या साड़ी जो भी है, और थोड़े से दक्षिणा जो भी 10, 11, 100 जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो आप दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण आपके घर आके भोजन कर सके तो अच्छी बात, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाके, किसी अनाथ आश्रम में जाके, किसी बुजुर्ग आश्रम में जाकर के भोजन दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समृद्ध हैं तो आप गाय का, भूमि का, तिल का, सोने का, घी का, कपड़े का, अनाज का और चांदी का महादान भी कर सकते हैं। शाम के समय ध्यान रखना चाहिए, ये तो हो गई पूजा संपन्न श्राद्ध की। अब शाम के समय आपको क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीप प्रज्वलित करने चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। पितृपक्ष के सबसे आखिरी दिन को महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है और सर्व पितृ अमावस्या होती है। जिनका किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में पितरों का योगदान रहा है, उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन होता है। माफी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, इसलिए किसी भी मृत का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। ध्यान रखें, श्राद्धों के वक्त आपके पूर्वज किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। कोई भी बाहर वाला आए आपके घर और कुछ भोजन पानी मांगे तो आपको जरूर देना चाहिए, घर से बाहर उसको नहीं भगाना है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को दाना और पानी जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पितृ के रूप में, आपके पक्षियों के रूप में आपके पितृ आपके घर आ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा, नॉनवेज, ड्रिंक्स आदि का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और तर्पण काल जब आप करते हैं तो काले तिल का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए, सफेद तिलों का प्रयोग ना करें। पितृपक्ष में गरीबों को, ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार भोजन जरूर कराना चाहिए। और कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, जो भी जानवर आपके आसपास रहते हो, कौवे हो, इनको भगाना या हानि नहीं करना है। मारना पीटना नहीं है कि घर में घुस गए तो मार के भगा दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा भोजन पानी दे करके आपको उनको धीरे से हटाना चाहिए। इस प्रकार से पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के नाम का जप करते हुए एक माला अगर हो सके तो रोज करे। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। दक्षिण मुखी होकर के रोज पूरे पितृपक्ष में 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का इस मंत्र को जपते हुए डालें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से पितृ दोष नाम की चीज बिल्कुल हट जाती है और आपके पितृ आप पर प्रसन्न होकर के आपके परिवार को प्रगति देते हैं, सुख शांति का वास होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि पितृपक्ष हमारे हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सभी को जानना चाहिए कि इसका महत्व क्या है और किस प्रकार से ये किया जाता है। ज्यादा कुछ ना करें, किसी गरीब को उस दिन अपनी जो भी पूर्वज हैं, अपने माता पिता हैं, उनके नाम का भोजन आप किसी गरीब को उन तिथि को कराएं और आप देखिए कैसे उनकी ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर।